आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की पहली टाइप जिसमें हमने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप को विच इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट याद रखें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और वो कैसे बनता है, वो रिस्ट्रिक्शन रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी जो पाई बॉन्ड होता है उसकी होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी वो रोटेट नहीं करेगा। और अब इसकी वजह से जो कंपाउंड बनेंगे वो बनेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेंगे, उनको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप देखें कि हमारे पास दो, जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कह रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि दो जो आपके पास कंपाउंड हैं वो सेम पोजीशन पे हैं, यानी सेम साइड पर हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें कि आपके पास ये ऑपोजिट साइड पर है, CH3 ऊपर है, H नीचे है, यहाँ पे ये सेम साइड पर है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को जिसमें दो कंपाउंड आपके पास या दो एटम आपके पास सेम साइड पे हो, हम उसको कहेंगे सिस। और ट्रांस किसको कहेंगे कि एक आपने क्या कर दिया, उसको उल्टा दिया, तो फिर ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रांस स्ट्रक्चर कहलाता है। तो वो सिस टू ब्यूटीन और ये ट्रांस टू ब्यूटीन कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, डबल बॉन्ड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी वो रोटेट नहीं होता। अगर तो वो रोटेट होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि फिर तो आपको सिस और ट्रांस नहीं मिलेंगे। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल इनकी रोटेट नहीं हो रहे तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। अब स्टूडेंट सिस आइसोमर्स क्या होता है कि उसमें दो सिमिलर ग्रुप्स क्या आते हैं, डबल बॉन्ड के सेम साइड पे आते हैं। ये देखें सिस में क्या आ रहा है, दो सिमिलर ग्रुप्स, ये रहे दो सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पे आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पे आ रहे हैं। लेकिन ट्रांस आइसोमर में क्या हो रहा है कि सिमिलर ग्रुप आर ऑन द ऑपोजिट साइड। तो ये सिमिलर ग्रुप्स कहाँ पर हैं, ये ऑपोजिट साइड पर है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांस स्ट्रक्चर। आइए स्टूडेंट्स की एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन, यहाँ पे लेट्स सपोज क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये देखें दोस्त क्योंकि सेम साइड पर हैं इस वजह से ये सिस स्ट्रक्चर कहलाएगा और ये सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन हो जाएगा। अब अगर इसका हम ट्रांस बनाना चाहें तो ट्रांस आप कैसे बना सकते हैं, वंस अगेन आप डबल बॉन्ड लेंगे, तो यहाँ पे आपने इसको रोटेट कर दिया, मतलब इसको आपने चेंज कर दिया, तो फिर यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे आपके पास ग्रुप आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा ट्रांस स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो एक आपका है सिस स्ट्रक्चर और ये ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन कहलाएगा। अब स्टूडेंट अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, लाइक कार्बन जो है, कार्बन अगर ऐसे सेंटर में है, ये इस तरीके से पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर भी बन रहा है कुछ ऐसे करके, और यहाँ पे अगर आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे ये पाई बॉन्ड के लिए आएगा। फिर एक और कार्बन है वो ऐसे ज्वाइन हुआ है इसके साथ, उसकी भी यही कंडीशन है, मॉलिक्यूल सेम है। और इसमें भी अगर आप देखें सेम कंडीशन है। यहाँ पे दो आ गए क्लोरीन, लेट सपोज यहाँ पे एक आ जाएगा क्लोरीन Cl, यहाँ पर भी आ जाएगा Cl, ये आप जानते हैं। यहाँ पे दो आ रहे हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। और इसका भी एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये ऐसे होता है जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अब ये देखें स्टूडेंट, अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये आपका पाई बॉन्ड है और यहाँ पर भी ये आपका बनेगा पाई बॉन्ड। तो अगर आप इसको स्टूडेंट इसको होल्ड कर लें, इसको आप पकड़ के रखें और इसको घुमाएं, जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। फिर आपकी अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो बात आपकी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड क्योंकि हम इसकी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पाई बॉन्ड इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा, तभी इसकी प्रॉपर्टी ये अपना एक स्ट्रक्चर रहेगा, इसका अलग स्ट्रक्चर रहेगा। तो दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफरेंट होंगी, दोनों की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेम नहीं होंगी। इस वजह से एक सिस स्ट्रक्चर कहलाएगा, दूसरा ट्रांस कहलाएगा। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड होता, सिंगल बॉन्ड अगर आप एक को पकड़ के रखते तो सिंगल बॉन्ड तो ऐसे रोटेट हो सकता था। जब वो रोटेट हो जाता तो फिर ये मॉलिक्यूल दोबारा ऊपर आ जाता, नीचे आ जाता, तब तो ये रोटेशन से आपको स्ट्रक्चर एक ही में आपका वो बन जाता, यानी वो आपका सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता अगर तो ये रोटेट हो जाता। तो क्योंकि डबल बॉन्ड की पाई बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस वजह से हम इसको कहते हैं सिस ट्रांस स्ट्रक्चर, जो कि पाई बॉन्ड में होता है, सिंगल बॉन्ड में ये नहीं होता। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं इनकी इंटर कन्वर्जन की तरफ, यानी आप सिस को ट्रांस बना सकते हैं, यस आप बना सकते हैं, सिस को ट्रांस, ट्रांस को सिस बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको हीट करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पे, या जब ये लाइट अब्सॉर्ब करता है तो सिस और ट्रांस आपस में एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबल है या इंटरकन्वर्टेबल है। पढ़ते हैं स्टूडेंट, अब हम इन्हीं आइसोमर्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे नोट कर लेना है कि जो ट्रांस आइसोमर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं
एज कंपेयर टू सिस आइसोमर्स। तो स्टूडेंट्स उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है स्टेरिक रिपल्शन इन सिस आइसोमर इज लार्ज। जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि अगर मैं सिस आइसोमर बनाऊं, जैसे ये कार्बन की हम एग्जांपल ले रहे थे, यहाँ पे 2 क्लोरीन थे और यहाँ पे था हाइड्रोजन, यहाँ पे था हाइड्रोजन, यहाँ पे आप मीथेन ले लें, CH4 ले लें, CH3 ले लें, सॉरी CH3 ले लें, जो हमने स्टार्ट वाली एग्जांपल ली, तो ये आपका बन गया सिस स्ट्रक्चर। अब इसका ट्रांस बनाना है तो यहाँ पे आपको एक को उल्टाना पड़ेगा, तो यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे आ गया CH3, तो और ये आ गया आपका ट्रांस स्ट्रक्चर। अब अगर स्टूडेंट आप नोट करें कि सिस जो आइसोमर हैं वो आपके क्या हैं, ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सिस आइसोमर लेस स्टेबल है। उसमें लेस स्टेबिलिटी क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए बल्कि जो ग्रुप हैं वो एक साइड पर हैं। अब यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी इन दोनों के दरमियान में, रिपल्शन उसको हम स्टेरिक रिपल्शन कहते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा होती है। जब रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी तो ये इसके अंदर एक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन जो आपके ट्रांस आइसोमर हैं उनमें क्योंकि बल्कि ग्रुप ऑपोजिट साइड पर हैं तो उनमें एक रिपल्शन यहाँ पे नहीं आती, जिस वजह से यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलती है। सो होपफुली स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट्स हम अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स इसमें की जो कंडीशन है वो ये है कि जो जितने भी अल्कीन है, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करें। यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है कि क्यों नहीं वो शो करते सारे के सारे अल्कीन? क्योंकि जो दो कार्बन एटम है जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, उनमें जो ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए? वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर तो सेम ग्रुप हो गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लेट सपोज ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे लेट सपोज हाइड्रोजन है, यहाँ पे लेट सपोज हम कहते हैं CH3 है, राइट, और यहाँ पे आ गया आपके पास CH3 आ गया और यहाँ भी आपके पास CH3 आ गया, कुछ ऐसे करके। तो अगर आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे 2 सिमिलर ग्रुप अटैच हैं तो इस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप इसकी बात करते हैं, यहाँ पे लेट सपोज एक क्लोरीन आ गया, यहाँ पे आपके पास एक क्लोरीन आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे लेट सपोज H आ गया, क्योंकि 2 आपके पास ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं तब भी आपका ये सिस ट्रांस आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको ये नहीं देगा। अब जरूरी तभी हम कह रहे थे कि तमाम डबल बॉन्ड वाले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देते। आइए फ्रेंड्स एग्जांपल हम लेते हैं cis3 अल्कीन्स, जिसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आ जाता है दोनों तरफ H, यहाँ पर भी H आ जाता है। इसको हम लाइन लगा लेते हैं कि ये ऊपर वाली अलग है, नीचे वाली अलग है एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया CH2 CH3 और यहाँ भी आ गया CH2 CH3। अब देखें कि इसकी सेम साइड पे 2 हाइड्रोजन जो हैं वो क्या है, वो सेम साइड पर हैं। ये 2 आपके सेम साइड पे 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो इस वजह से इसको नाम देंगे सिस नाम देंगे। और कौन सी? cis3 हेक्सीन, cis3 हेक्सीन। आइए स्टूडेंट अब इसका ट्रांस स्ट्रक्चर बनाते हैं कि वंस अगेन कार्बन आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आप क्या काम करें, हाइड्रोजन है और CH2 CH3 एज इट इज़ है। यहाँ पे आप रोटेट कर दें, यहाँ पे आप बना लें CH2 यहाँ पे और CH3 यहाँ पे आप हाइड्रोजन। तो अब अगर आप देखें कि हाइड्रोजन जो सिमिलर साइड पे था वो क्या हो चुका है, वो अब की बार ऑपोजिट साइड पे आ चुका है। ये ऑपोजिट साइड है, तो इस वजह से हम उसको नाम देंगे ट्रांस 3 हेक्सीन क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स? इस बात का तो अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये बनती है, तो इसका मतलब ये ट्रांस 3 हेक्सीन है। सो होपफुली स्टूडेंट यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू।